ईरान इजराइल के बीच हो रहे युद्ध में चर्चा का विषय बना हुआ है यूरेनियम एनरिचमेंट। इसी के चलते ईरान में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और इजराइल के द्वारा हमले किए जा रहे हैं, क्योंकि ईरान ने यूरेनियम को 60% तक एनरिच कर लिया है। और अगर हम यूरेनियम को 90% तक एनरिच कर लें तो वो एक न्यूक्लियर वेपन ग्रेड के लिए तैयार माना जाता है। और 60% से 90% तक का सफर ज्यादा बड़ा नहीं है, इसलिए दुनिया परेशान है। यूरेनियम को एनरिच करके हम उसको अलग अलग तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे 0.7% तक एनरिच है तो वो नेचुरल यूरेनियम कहलाता है। 3 से 5% एनरिचमेंट लेवल पर उसको न्यूक्लियर पावर प्लांट में इस्तेमाल किया जाता है। 20% एनरिच होने पर रिसर्च रिएक्टर में इस्तेमाल किया जाता है। 60% एनरिचमेंट लेवल पर न्यूक्लियर वेपन कंसीडर किया जाता है। और फाइनली 90% और उससे ज्यादा पर इसे रेडी फॉर न्यूक्लियर वेपन माना जाता है। अब आइए हम समझते हैं कि यूरेनियम का एनरिचमेंट कैसे किया जाता है। नेचुरल यूरेनियम में 2 मुख्य प्रकार के परमाणु होते हैं, यूरेनियम 238 और यूरेनियम 235। लेकिन परमाणु ऊर्जा और हथियारों के लिए जरूरी होता है ज्यादा मात्रा में यूरेनियम 235। सबसे पहले यूरेनियम ओर को साफ करके उसे गैस में बदला जाता है, जिसे कहते हैं UF6 मतलब यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड गैस। फिर इस गैस को एक मशीन में डाला जाता है, जिसे कहते हैं सेंट्रीफ्यूज। ये मशीन बहुत तेज घूमती है, लगभग 50,000 RPM की स्पीड से घूमने पर भारी यूरेनियम 238 बाहर की ओर चला जाता है और हल्का यूरेनियम 235 अंदर की ओर निकलता है। इस प्रोसेस को बार बार दोहराया जाता है ताकि यूरेनियम 235 की मात्रा बढ़ती जाए, और यही प्रोसेस कहलाता है यूरेनियम एनरिचमेंट। आप सभी नीचे कमेंट में बताएं कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में यूरेनियम को किस ब्लॉक में रखा गया है। धन्यवाद।